विचारधारा अलग हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकते हैं, लेकिन बाबा चौहरमल के स्थान पर भोला पासवान शास्त्री के जब जयंती हो, अंबेडकर साहब का जयंती हो, तो किसी दूसरे समाज के लोग यदि अतिथि के रूप में लोग बुलाते हैं, उसकी अपमान करना, ये बहुत मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि भारत है, ये भारत में कहा गया है अतिथि देवो भव, और जिस तरह अतिथि को वहाँ अपमान करने का कुछ लोगों ने काम किया, वो सरासर गलत है। बाबा चौहरमल या बाबा अंबेडकर किसी एक जात के नहीं। अब इस तरह यदि ओछी राजनीतिक होती रहेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग भी जाते हैं जादव महासभा में, हम लोग को भी जाने का मौका मिलता पिछड़ा महासभा में, तो हम लोग को कोई वहाँ बेइज्जती कर दे, वो शोभा नहीं देता। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। कि बिहार के विभिन्न जिलों से जो सामाजिक, राजनीतिक और अवकाश प्राप्त अधिकारी की आज एक अहम बैठक की जा रही है पटना में, और इसमें जितने भी अनुसूचित जाति के जो हमारे समाज के लोग हैं सभी एकत्र हुए हैं। जो एजेंडा है आज का, वो एजेंडा है प्रमोशन में आरक्षण का सवाल का है, दूसरा एजेंडा है छात्रवृत्ति का है, तीसरा एजेंडा है SC ST एक्ट कानून का है। इसी तरह 12 से 13 एजेंडे हैं, और उस एजेंडे में हम लोग मंथन कर रहे हैं कि कहाँ सरकार से चूक हो रही है। जैसे प्रमोशन के आरक्षण के सवाल पर अभी केंद्र सरकार को आप देखेंगे कि वहाँ निजी क्षेत्र में आरक्षण अभी तक दिया नहीं गया है शेड्यूल कास्ट को। ना प्रमोशन बहुत सारे पदाधिकारियों का अभी रुका हुआ है। उसकी हम लोग मंथन कर रहे हैं कि हमारे जो सांसद बैठे हैं लोकसभा में, वो करीब सैकड़ों से ऊपर हैं, अपनी डफली अपनी राग बजा रहे हैं। इससे समाज की भला होने वाला कतई नहीं है। विभिन्न दलों के जो भी SC ST के सांसद हैं या विधायक हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत आग्रह होगी कि जितने शेड्यूल कास्ट के मुद्दा पर सभी को एक मंच पर आना होगा, वहाँ ना अपना सरकार देखना होगा। जब तक समाज के लोग एक मंच पर नहीं आएंगे, चाहे कोई भी एजेंडा बना ले, वो पूरा होने वाला नहीं है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक आप 34 करोड़ देवता के पूजते रहोगे, तब तक आपका यही हाल होता रहेगा। मुझे ब्राह्मण भाइयों से कोई शिकवा शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। जिस तरह संविधान को जलाने की कोशिश की जा रही है, तो शेड्यूल कास्ट और OBC के लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, जिस तरह संविधान को खत्म करने की बात कही जा रही है, उसी तरह हम लोग मनुस्मृति को भी जलाने का काम करें। हम मनुस्मृति को भी हम लोग उसको बर्बाद करने का कोशिश करें। मैं चाहे वो बिहार सरकार से हमारी मांग है कि जो अभी छात्रवृत्ति रुका हुआ है, छात्रवृत्ति का पैसा दूसरे मद में नहीं लगाया जाए, उस छात्रवृत्ति का पैसा छात्रवृत्ति में लगाया जाए, जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मामला है। जैसे अभी अंबेडकर कल्याण छात्रावास का मामला है, अभी हमने नोटिस देख रहा था, पता नहीं कहाँ तक सच है, वो अभी हम संज्ञान में लेंगे कि नोटिस अंबेडकर कल्याण छात्रावास पटना में गया है कि उस अंबेडकर कल्याण छात्रावास में अंबेडकर साहब की जयंती के दिन कोई बाहरी लोग प्रवेश नहीं करेंगे। अंबेडकर साहब सिर्फ एक विचार में ये नहीं विचार थे अंबेडकर साहब को एक व्यक्ति से बांधना उचित नहीं होगा। अंबेडकर साहब को मानने वाले सभी जाति धर्म के लोग हैं, इसलिए ये कानून जो बना है वो कानून को निरस्त करते हुए पुनः
SC/ST एक्ट को और मजबूत करना चाहिए और जो दलितों की छात्रवृत्ति है उसको दूसरे मद में नहीं देना चाहिए। जैसे भारत सरकार, केंद्र सरकार का एक प्लानिंग कमेटी वो योजना है, उस योजना में एक भी शेड्यूल कास्ट OBC के लोग नहीं हैं। 22 संसदीय कमेटी है, वो एक भी शेड्यूल कास्ट OBC का नहीं है। तो जो हमारे सांसद बैठे हैं वो अभी तक क्या कर रहे हैं? साधु जी, एक सवाल है कि जैसे बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग है, उसमें भी सरकार को ये देखना चाहिए कि उसमें कितने संख्या शेड्यूल कास्ट का है, कितना संख्या शेड्यूल ट्राइब का है, कितना संख्या OBC का है, कितना संख्या BC का है ना। जब तक नियत नीति सिद्धांत किसी व्यक्ति का साफ नहीं होगा तब तक दलित हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, वो तब तक अपने कार्यों से वंचित रहेंगे। साधु जी, बाबा चौहरमल की जयंती कार्यक्रम में सम्राट चौधरी को खदेड़ा गया सभा स्थल से, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि भारत है ये। भारत में कहा गया है अतिथि देवो भव, और जिस तरह अतिथि को वहाँ अपमान करने का कुछ लोगों ने काम किया वो सरासर गलत है। बाबा चौहरमल या बाबा अंबेडकर किसी एक जात के नहीं। अब इस तरह यदि ओछी राजनीतिक होती रहेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग भी जाते हैं जादव महासभा में, हम लोग को भी जाने का मौका मिलता पिछड़ा महासभा में, तो हम लोग को कोई वहाँ बेइज्जती कर दे वो शोभा नहीं देता है। ये भारत एक फूलों का बगीचा है, इस बगीचे में सभी तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। बगीचा का माली वही अच्छा होता है जिस बगीचे में सभी तरह के फूल खिले, सभी समाज के लोगों को मुस्कुराने का मौका मिले। जिस बगीचा में सिर्फ एक फूल खिले तो समझ जाना कि बगीचा का माली बेईमान है। चलिए, आखिर में लोग कौन से थे? वो मीडिया पर तो आ गया, आप लोग सोशल मीडिया पर तो देखा है कि नारा किनका लग रहा था, उन्हीं के लोग थे। अब इसमें और क्या के, लेकिन ये चिराग पासवान जी को बदनाम तो नहीं किया जा रहा था जानबूझकर? मैं देखिए, तस्वीर जो है शीशा स्पष्ट दिखा देता कि आपकी शक्ल कैसा है। उसी तरह कैमरामैन जो कैमरा होते हैं, आप लोग मीडिया या सोशल मीडिया में आप लोगों ने उस चैनल को दिखाया, लेकिन जो भी हुआ किसी व्यक्ति के साथ, ये मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। इन नेता को बदनाम करने के लिए, एक नेता को बदनाम करने के लिए दूसरे नेता को नाम लाने के लिए ये सब कार्य पर्दे के पीछे से शायद रचा गया है। अब क्या मामला है क्या नहीं है ये तो जांच की विषय है, लेकिन काला झंडा पॉकेट में कहां से आया? पहले से तो प्लानिंग होगा किसी नेता को बदनाम करने के लिए, अपमान करने के लिए। वही तो बता रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि ये शोभा नहीं देता है। मैं इसकी जितना निंदा करूं वो कम है। किसी भी नेता को, ये भारत है, भारत में अतिथि देवो भव, वो हमारे अतिथि कोई भी पार्टी के हों, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकते हैं, लेकिन बाबा चौहरमल के स्थान पर भोला पासवान शास्त्री के जब जयंती हो, अंबेडकर साहब का जयंती हो, तो किसी दूसरे समाज के लोग यदि अतिथि के रूप में लोग बुलाते हैं, उसकी अपमान करना, ये बहुत, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।